जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय माता विंध्यवासिनी। आज मैं आप सभी को नीलमणि तारा साधना देने जा रहा हूं, जो कि प्रयोग है जिसको आप आगामी गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं, जिसको आप किसी भी अष्टमी को कर सकते हैं, जिसको आप किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा को कर सकते हैं। बस नील तारा का उग्र रूप है, बहुत उग्र रूप है। ताराओं में उग्र तारा, नील तारा और माता तारा होती हैं, जिसमें से नील तारा जो नीले वदन की उग्र स्वरूप में खड्ग धारण किए हुए, मुंडमाला धारण किए हुए, नग्न रूप और क्रोधित विकराल जटाओं वाली माता का रूप बहुत ही ज़्यादा भयावह है। इस कारण से इस साधना को करने से पहले लोग बहुत जल्दी बाजी ना करें, साधना के लिए विश्लेषण करा लें। अगर आपकी समस्याएं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं आपको, अगर आपके मून, राहु या केतु का कंजक्शन है, डिग्रियां अगर बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रही हैं, मानसिक विक्षिप्तता जैसी कोई समस्याएं हैं और आपकी कुंडली केपी कृष्णमूर्ति में, नवमांश में, चंद्र में कहीं भी समस्याएं हैं, इसके लिए आपको प्रयोग करने के पश्चात ही नील तारा करिएगा, अन्यथा इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये सामान्य प्रयोग है, फिर भी आपको आवश्यकता है आपके सुरक्षा की, ठीक है। कई बार कोशिशों के बावजूद आपको आपके अनुसार पद प्राप्त नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि यार मैं कुछ और पा सकता था, मैं अच्छे के लायक था, पर मुझे वह भी नहीं मिला जो एक बुरे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। मैं प्रमोशन के लायक था, पर मेरा डिमोशन हो गया है। मुझसे सब लोग घृणा से मुझसे क्यों देखते हैं, मुझसे सब लोग घृणा से बात क्यों करते हैं। मैं सभी से शांत स्वभाव से बात करना चाहता हूँ, पर हर कोई मेरे खिलाफ साजिश क्यों कर रहा है, हर कोई मुझे गिराने के पीछे क्यों, हर कोई मेरा पैर पकड़ के घसीट क्यों रहा है, कोई मेरा हाथ पकड़ के आगे क्यों नहीं ले जा रहा है। मैं बहुत कुछ कर सकता था, मुझे कुछ नहीं करने दिया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या है? जब आपको ये सब लगने लगे कि आप उसके पात्र नहीं हैं जो आपके पास है, आप और अधिकता के पात्र हैं, हालांकि ये सबको लगता है, पर सामान्यतः कई बार ऐसा होता है कि आपसे कम अनुभव वाले व्यक्ति भी आपसे आगे निकल जा रहे हैं। जिन्हें कुछ नहीं आता है वो प्रमोशंस पाए जा रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो मैनेजर बने जा रहे हैं, वो एचआर बने जा रहे हैं, और आप एक एम्प्लॉय के एम्प्लॉय ही हैं। आपको ना तो कोई इंसेंटिव मिल रहा है, ना ही आपका कोई प्रमोशन हो रहा है, ना ही आपको अप्रेजल मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है आपको। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको करना है माता नील तारा की साधना। अधिकारी आपसे रुष्ट रहते हैं, घर बाहर कहीं सम्मान नहीं रहता है, हर कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, कुछ आप बोलते हैं तो आपके खिलाफ ही सब कोई आ जाता है, इसके साथ साथ शत्रु तंग करते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास एक ही उपाय रह जाता है, और वह है नीलमणि तारा का प्रयोग। ये प्रयोग है, साधना नहीं है, प्रयोग है ये, ठीक है। क्योंकि इस प्रयोग को संपन्न करने के बाद से ही व्यक्ति का जीवन परिवर्तित सा होने लगता है, उसकी पदोन्नति भी होती है, उसको लोग सम्मान भी देते हैं, उससे लोग व्यर्थ की बातचीत नहीं करते हैं, घृणा लोग कम कर देते हैं, शत्रु आपस में लड़ मर जाते हैं, निरंतर उन्नति होने लगती है, अधिकारीगण उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है और उसका सारा व्यक्तित्व आकर्षक, तेजस्वी तथा प्रचंड हो जाता है। उसके शत्रु उसके नाम से ही कांपते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अति संयोग लग सकती है, पर जिसने नीलमणि तारा का प्रयोग लगातार 3 से 4 बार कर लिया, मैं दावा कर सकता हूं कि उसके शत्रु उसके सामने आने से बार बार कांपेंगे, थर्राएंगे, उसके सामने आने पर झिझकेंगे, उससे बातचीत करने में उनकी जीवा लड़खड़ाएगी। इतनी खतरनाक साधना है ये, शत्रुओं के लिए स्पेशली, है ना। यह प्रयोग कब करना है मैं आपको बताऊं, सबसे स्पष्ट है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको निडरता और धैर्य का कार्य करना होगा, थोड़ी सी सजगता के साथ साधना में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये तंत्र है, यहाँ दुर्घटना घटी तो सब्जी पूड़ी बटी, समझ लीजिए। हाँ, यह प्रयोग रात्रि 10 बजे के बाद संपन्न करना है। साधक स्नान करके सफ़ेद धोती धारण कर ले, गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। अपने सामने गुलाबी कपड़े से ढके बाजूट पर गुरु चित्र या गुरु यंत्र या गुरु विग्रह स्थापित करें। और मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ गुरु पूजन कैसे करना है, पंचोपचार रूप से गुरु पूजन करना है आपको, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको पंचोपचार रूप से गुरु पूजन संपन्न करना है। और गुरु विग्रह हो तो उन्हें पहले अच्छे से स्नान कराना है, पंचामृत, घी, दूध, दही आदि से स्नान कराने के पश्चात आपको इत्र से स्नान कराना है, उनको अच्छे से पहुँच करके सामने स्थापित करना है। पंचोपचार रूप से अक्षत, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य और से पूजन पाठ, उनका पंचोपचार विस्तृत पूजन करना है। और पूजन करने के पश्चात आपको गुरु मंत्र की 5 माला जाप करनी है। उसके पश्चात नीलमणि तारा यंत्र का स्थापित करना है और अपनी इच्छा जो हो आपकी वो उच्चारण करना है, ठीक है। उनको स्थापित करते हुए ही यंत्र का पंचोपचार पूजन करना है। पूजन करते करते भी आपको उच्चारण करते रहना है कि आपकी इच्छा क्या है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पूजन भी उनका पंचोपचार रूप से होगा, लेकिन यंत्र को भी पहले से अच्छे से नहलाना धुलाना है। पंचामृत, दूध, घी, दही
और गाय का देसी घी आदि सब मिल जाए तो सबसे बढ़िया उसको स्नान कराइए। पंचोपचार, फिर इत्र से उसको स्नान कराइए, पोंछिए, फिर इत्र से स्नान कराइए, सुगंधित द्रव्य लगाइए और सामने स्थापित कीजिए। उसके पश्चात पुष्पों का आसपास वातावरण बनाइए, इत्र के छिड़किए और पंचोपचार रूप से पूजन कीजिए, उनका धूप दीप नैवेद्य दिखाइए उन्हें, है ना। तत्पश्चात आपको मंत्र का 50 मिनट उच्चारण करना है। ध्यान रहे, केवल 50 मिनट उच्चारण करना है, ठीक है। अब यह आपके ऊपर है कि आप भाव के अभिभूत हो, कोई माला की आवश्यकता नहीं, प्रयोग है क्योंकि। अब आप भाव के अभिभूत होकर के 1.5-2 घंटे भी बैठे हैं तो ये बहुत उत्तम कार्य करेगा आपके लिए, ठीक है। कैसे? आपको हाथ जोड़ लेना है और पहले माता का ध्यान करना है। हे माता नीलतारा, मेरे सभी कार्यों को पूर्ण करें, मेरी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करें। उसके पश्चात आप योग मुद्रा में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं और उसके पश्चात आपको ऐम ओम ह्रीम नीलतारायै क्लीम हूम फट इस मंत्र का 50, 60, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आप जप कर पाएँ आपको जप करना है। मैं इसमें मिनिमम 50 मिनट लिखा हुआ हूँ, बताया हूँ आपको 50 मिनट, लेकिन फिर भी आप अगर इसका 1-1.5 घंटा, 2 घंटा पहुँचा लेंगे, आपके लिए ही उन्नति का कार्य हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके अगले दिन ही आपको यंत्र किसी जलाशय में अर्पित कर देना है। ऐसा करने से यह प्रयोग 100% सफल होता है और साधक सभी प्रकार से पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाता है। देखिए साधकों, जो भी इन्हें प्राप्त करना, ये हालांकि नीलतारा यंत्र जो भी हमसे प्राप्त करना चाहता है और बहुत छोटा सा कार्य है यहाँ पर, क्योंकि केवल नीलतारा यंत्र की आवश्यकता है, बाकी सब आपके घर पे मिल ही जाएगा। तो छोटा सा शुल्क है यहाँ पर नीलतारा के साधना के लिए, नीलतारा प्रयोग के लिए। अब इसकी जो नीलतारा साधना है वह आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर नीलतारा प्रयोग है केवल, जिस कार्य के लिए मैंने बोला है वो कार्य आपका पूर्ण होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रयोग हम जो भी आपको बताते हैं कभी किसी न किसी के ऊपर हमने करवाए हुए होते हैं और ये सारे प्रैक्टिकल प्रयोग हैं जो हम किसी पर करवाते हैं, उसके बाद इस यूट्यूब पे लेकर आते हैं। और मैंने कई वीडियो ऐसे भी बनाए हुए हैं जिस पर लोगों को साधनाएं सिद्ध हुई हैं। मैंने 3-4 वीडियो हटवा दिए हैं क्योंकि लोगों को साधनाएं सिद्ध हो रही हैं, लोग वर नहीं मांग पा रहे हैं, लोग वचन नहीं ले पा रहे हैं और व्यर्थ में शक्तियाँ इधर उधर हो रही हैं। वो इतनी आसान से सिद्ध हो रही है साधना, मैंने वो हटवा दिया। मैंने कहा जब ये तो व्यर्थता के ऊपर चली जाएगी, फिर इसको हर कोई सिद्ध कर ले रहा है परंतु वचन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि पहले से ही आत्मा को इतना गुरुन्मुख नहीं किया है कि वो आपको आसानी से वचन देने में राजी हो पाए। सामने आ जा रही है वो, वचन नहीं आप ले पा रहे हैं। कारण क्या? क्योंकि आपकी आत्मशक्ति, आपका ऑरा कमजोर है, ठीक है। आशा करता हूँ आप इस प्रयोग को करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। जय महाकाली, जय भारत, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।